विपक्ष की दूसरी महाबैठक आज बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में 2 दिनों तक चलेगी बैठक। 26 पार्टियां महामंथन में होंगी शामिल। विपक्ष की बैठक में कई मुद्दों पर होगा मंथन। गठबंधन का नया नाम यूपीए ही रखने और सीट बंटवारे और संयोजक जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मीटिंग में जेडीयू से नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा होंगे शामिल, तो आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी लेंगे हिस्सा। एनसीपी से शरद पवार सुबह 10 बजे बेंगलुरु के लिए होंगे रवाना। उद्धव ठाकरे दोपहर 2 बजे मुंबई से बेंगलुरु के लिए निकलेंगे। टीएमसी नेताओं के शामिल होने का सस्पेंस खत्म। ममता बनर्जी दोपहर को 1 बजे कोलकाता से बेंगलुरु के लिए होंगी रवाना। भतीजे अभिषेक बनर्जी भी होंगे साथ। आम आदमी पार्टी ने भी बैठक में हिस्सा लेने का किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा होंगे शामिल। बेंगलुरु से पहले दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की अहम बैठक। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन के ऐलान का किया गया स्वागत। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। बोले, दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश का संसद में करेंगे विरोध। बेंगलुरु में होटल के बाहर लगे नेताओं के पोस्टर। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को समर्थन के ऐलान के बाद केजरीवाल के लगे पोस्टर। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, देश और संविधान पर जब भी आएगा खतरा तो सबसे पहले कांग्रेस छेड़ेगी जंग। आम आदमी पार्टी के मीटिंग में शामिल होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ये तय हो गया और अब एक लाइन भी खिंच गई है, बीजेपी हटाओ, भारत माता बचाओ। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल का बयान। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हाईकमान के फैसले को बताया लोकतंत्र को बचाने के लिए लिया गया फैसला। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का तंज। कहा, विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है देश को बचाना। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमला। कहा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का नहीं बचा है कोई अस्तित्व, भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं सभी। विपक्षी बैठक पर बोले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, एकजुटता सिर्फ शख्सियत पीएम मोदी के खिलाफ और 3 महीने भी एक साथ नहीं रह पाएगा गठबंधन। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार बोले, किसी को नहीं है आम आदमी पार्टी पर भरोसा। कुछ समय के लिए एकजुट हुए हैं विपक्षी दल, समय आने पर फिर बिखर जाएगा विपक्ष। अध्यादेश पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के समर्थन पर अकाली दल बादल ने कसा तंज, ये है अपवित्र गठबंधन। दिल्ली में कल होगी एनडीए की बैठक। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत यूपी महाराष्ट्र में बने सहयोगी दलों के नेता भी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह चौहान आज थामेंगे बीजेपी का दामन। लखनऊ में करेंगे बीजेपी ज्वाइन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। जयपुर में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार। बोले कि यूपीए का मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, कांग्रेस मां, बेटे और बेटी की पार्टी। गहलोत है कॉन्ट्रैक्ट पर तो सचिन है सब कॉन्ट्रैक्ट पर। जयपुर में जेपी नड्डा ने चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। पार्टी दफ्तर में बीजेपी के सभी मोर्चे के नेताओं के साथ की बैठक। कांवड़ यात्रा पर पप्पू यादव का विवादित बयान। कांवड़ यात्रा को बताया अंधविश्वास। बोले, शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यात्रा से लगता है जाम। पटना लाठीचार्ज में घायल हुए बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने पटना में दर्ज करवाई एफआईआर। नीतीश कुमार, तेजस्वी, डीएम, एसएसपी को आरोपी बनाने की अपील। लाठीचार्ज में जान गंवाने वाले बीजेपी नेता विजय सिंह के परिजनों को मदद का सिलसिला जारी। सम्राट चौधरी ने पार्टी की तरफ से 15 लाख का चेक सौंपा। गांधीनगर में आज होगी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक। 2 दिनों की बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश को आज मिलेगी 3,300 करोड़ से ज्यादा राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। लखनऊ में नितिन गडकरी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बोले, कड़ी मेहनत से ही बीजेपी को मिली नगर निगम चुनाव में भारी जीत। यूसीसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मिला एआईएमपीएलबी का प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश ने कहा, देश को बांटने वाले कानून का उनकी पार्टी करेगी विरोध।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, कई राज्यों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर लड़ा चुनाव और मिली हार, छत्तीसगढ़ में भी दोहराई जाएगी यही कहानी। पटना में आरजेडी ने लगाए महंगाई के खिलाफ पोस्टर, पीएम मोदी को बताया गया महंगाई मैन। केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान, जहां रेट ज्यादा वहां सरकारी एजेंसियां सस्ते दर पर बेच रही हैं टमाटर। बिहार के आरा में लोगों को मिली राहत, सरकारी एजेंसी नेफेटे बेच रहा है 80 रुपए प्रति किलो टमाटर। लखनऊ में भी सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ के निकले हैं कई वैन, मोबाइल वैन में मिल रहा है 90 रुपए प्रति किलो टमाटर। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल सभा का मॉनसून सत्र, दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने रखी थी टी पार्टी, सभी दलों को दिया गया निमंत्रण, विपक्ष ने किया बहिष्कार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले, सरकार खड़ी है किसानों के साथ, संकट के समय अन्नदाता को नहीं छोड़ा जाएगा अकेले। देवेंद्र फडणवीस का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ठहराया संवैधानिक, जनता के हित में हो रही है फैसले। शरद गुट के विधायकों ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, विधानसभा में बैठने के लिए अलग सीट की अपील की। मुंबई में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने फिर से दिया बयान, विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल, नेता प्रतिपक्ष का किया दावा। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार से की मुलाकात, एनसीपी को एकजुट रखने की गुजारिश की। अजित पवार और शरद पवार से मुलाकात पर बोले देवेंद्र फडणवीस, इस बारे में नहीं है कोई जानकारी, समीकरण बदलने की अटकलों को भी किया खारिज। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार, अधिमास के कारण इस बार 4 की जगह होंगे 8 सोमवार। आज मनाई जा रही है हरियाली अमावस्या। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वेद मंत्रोच्चारण के साथ हुआ बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बस और डीजल टैंकर की हुई टक्कर, टैंकर फूटने से सड़क पर पानी की तरफ बहा डीजल, लूटते हुए लोग दिखाई दिए। गुजरात के अरवली में क्रिकेट खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से 20 साल के युवक की मौत। एमपी के सागर में ट्रक और कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 की जान गई, 1 घायल। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने की बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना, महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को बताया गलत। मुंबई के मलाड के पास समुद्र में नहाने गए 5 बच्चे समुद्र में डूबे, 2 को बचाया गया, 3 लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के आगरा में कपड़े के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस की तैयारी जोरों पर, इस साल ऑपरेशन विजय की 24वीं वर्षगांठ। पंजाब के लुधियाना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, धू धू करके जलती नजर आई प्लास्टिक फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चोरों ने 25 किलो टमाटर फिर किए हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों के लिए राहत की खबर, सरकारी एजेंसियां 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रही हैं टमाटर। दिल्ली में घटते जलस्तर के बाद भी कई इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी, आज भी दिल्ली में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। दिल्ली में लगातार घट रहा है यमुना का जलस्तर, हालांकि हथनी कुंड बैराज का जलस्तर फिर बढ़ने से बाढ़ का संकट फिर गहराया। दिल्ली के पुराना लोहा पुल पर रेल यातायात बहाल, अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें इस पुल से होकर गुजरे। राजघाट के हालात का एलजी वीके सक्सेना और मंत्री आतिशी ने लिया जायजा, पिछले 4 दिनों से समाधि में भरा है कई फीट पानी। हरियाणा के रेवाड़ी में 6 घंटे की लगातार बारिश ने किया बेहाल, चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात, टापू जैसा दिखने लगा शहर। नोएडा में बरसात के बाद भरभरा कर गिरी मकान की दीवार, 6 साल के बच्चे की मौत, 3 घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आज देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, पूर्वोत्तर भारत समेत 23 राज्यों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश होने की संभावना। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास, टिहरी और श्रीनगर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात।
पानी के दबाव की वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा, इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ में मंडराया बाढ़ का खतरा। मथुरा के निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, स्टीमर और दूसरी सुविधाओं के जरिए लोगों को निकाला जा रहा बाहर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से नदी में आई अचानक से बाढ़, एक शख्स पानी की तेज लहरों में बहा, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पोंग डैम से छोड़ा गया पानी, भारी बरसात से डैम का बढ़ गया था जलस्तर, लोगों को किया गया है अलर्ट। लाहौल स्पीति के पिन घाटी में फंसे 12 चरवाहों का भेड़ बकरियों समेत किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश और बर्फबारी में फंसे थे लोग। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सुखबीर सिंह बादल ने किया दौरा, भगवंत मान सरकार से की उचित मुआवजा देने की मांग। संगरूर में बाढ़ प्रभावित गांव में राशन लेकर जा रहा ट्रैक्टर पानी में पलटा, ट्रॉली में भरा हुआ सामान पानी में बहा। बिहार के पूर्णिया में कनकई और महानंदा नदी का तांडव देखने को मिला, 22 इलाके में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें बनी तालाब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बाढ़ पीड़ितों से मिलने रुड़की पहुंचे, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते वो पानी में धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने, कुछ लोग पानी में उफनते नाले पर डूबे पुल को पार करते हुए दिखाई दिए।